चौहान स्वागत करती हूँ आपका अपने विशेष कार्यक्रम साधना से सफलता की ओर। साधना से सफलता की ओर ये वो कार्यक्रम है जो आपको धर्म, भक्ति, आध्यात्म और जीवन जीने की कला सिखाता है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने विश्व प्रसिद्ध धर्म गुरु, फिलोसफर। इनके बारे में मैं अनेक उपाधियां दूं तो वो कम होगी, क्योंकि ये संगीतज्ञ भी हैं, धर्म विशेषज्ञ भी हैं, एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य भी हैं और धर्म के संस्थापक भी हैं। धर्म के संस्थापक मैं इनको यूं कहूंगी क्योंकि इन्होंने भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व में धर्म को फैलाया है। तो स्वागत करते हैं जाने माने विद्वान गुरुदेव श्री राजेश जी महाराज का। प्रणाम गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। तो आज हमारे पाठकों को, आज हमारे दर्शकों को आप आज का क्या संदेश लेकर आए हैं? देखो, संदेश तो यही है कि जीवन के अंदर आप अपने आप में आंतरिक शक्ति का विकास करो। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जीवन के अंदर, तो मेरे ख्याल से आपकी गति, प्रगति और जीवन की हर दिशाओं में से आपको सफलता प्राप्त होगी। यही संदेश है। आपने संदेश भी बहुत सुंदर दिया और मैं ये कहीं ना कहीं ये मैं आशा कर रही हूँ कि हमारे यूथ के पास में, हमारे जो आगामी पीढ़ी है उसके पास में आपका ये शुभ संदेश पहुंच रहा है। मिन माध्यमों से आपका शुभ संदेश पहुंचता है। जैसे लास्ट टाइम हमारे पिछले एपिसोड में चर्चा हो रही थी सिद्धाश्रम के बारे में। सिद्धाश्रम में अनेक साधनाएं आप करवाते हैं, शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, मंत्र की, वेद की। एक सबसे बड़ा प्रश्न मेरे मस्तिष्क में आया, किसी भारतीय को जिसे भारतीय संस्कृति की भी, आपको सनातन धर्म की भी कोई अभी जल्द ही में उपाधि मिली है, और इससे भी बड़ी बात जब वहाँ के जो अंग्रेजी अफसर हैं, ऐसा मैंने सुना, कई चैनल्स पे मैंने सुना आपके बारे में कि जब वहाँ का अंग्रेजी अफसरों का जो पुलिस विभाग है वो किसी दिक्कत में आता है तो आप एक फिलोसफर के रूप में उनकी मदद करते हैं। तो आखिर क्या है ये पूरी जो चर्चा है? देखो, सिद्धाश्रम की परंपरा, और मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहला धर्म ये है कि मानव सेवा, और मानव सेवा से लेकर के हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो एक सदगुरु की कृपा रही और समाज का प्यार रहा कि मैं पहला हिंदू हूँ जो विदेश के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, वो भी उसमें स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के अंदर, कि जिन्होंने हैरो के हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें से पुलिस चैपलिन, यानी कि जब पुलिस अफसरों को कुछ मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, कुछ काउंसलिंग और कंसल्टिंग की जरूरत पड़ती है, उस वक्त आध्यात्मिक चेतना का सहारा लेकर के उनको कैसे मार्गदर्शन दिया जाए, ये कार्य भी हमारे सिद्धाश्रम की ओर से सदगुरु की कृपा के माध्यम से हो रहा है। और उसके साथ साथ ये भी हमारे समाज को भी, क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि हमारी समस्या को सिर्फ कोई धर्म के स्थान पर चल जाने के बाद भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी समस्या का निवारण करे, इतना ही उचित नहीं है। मेरे ख्याल से उसके साथ साथ समाज के साथ वो भी चलना पड़ेगा। आध्यात्मिकता के साथ भौतिकता और भौतिकता के साथ राजनीतिक में भी जो सहयोग प्राप्त होता है, उस सहयोग को लेकर के हम समाज को, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे राजकीय क्षेत्र हो, जितना भी आध्यात्मिक का मार्गदर्शन हो सके इतना मैं कोशिश करता हूँ। महाराज जी, ये तो आपने बताई अपने प्रयासों की बात, और इस बात से पूरा भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व अवगत है कि आप अपने प्रयासों में कभी कोई कमी ही नहीं करते हैं। चाहे किसी छोटे बच्चे का आपके जीवन में आना हो, या फिर हमने बहुत से कई टीवी चैनल्स और अखबारों के माध्यम से सुना है। पारस शिवलिंग पे भी हम काफी चर्चा करेंगे आगे के अपने एपिसोड्स में। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि आपने ब्रिटेन का वीजा मिलना एक बहुत मुश्किल बात होती है, इतनी आसानी से यूके का वीजा नहीं मिलता। लेकिन जब वहाँ की सरकार और आपने वहाँ किसी गिरजाघर पे भारतीय संस्कृति की ध्वजा फहराई, ये अपने आप में एक बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि ना तो कोई समर्थन था, ना कोई सरकारी सपोर्ट था, ना कोई अन्य प्रकार की मदद थी। सिर्फ मदद थी गुरुओं की, ऋषियों की, और ईश्वर का आपको आशीर्वाद प्राप्त था, और आपकी धर्म में आस्था थी, आपका विश्वास था, और आपकी ये बुद्धिमानी और विद्वता थी कि आपने छोटे छोटे कार्यों के रूप में इतने बड़े बड़े कार्यों को समाज को दिखा दिया। तो इस सब पर ब्रिटिश सरकार का क्या प्रतिक्रिया होती है, उन लोगों की क्या इस पे प्रतिवेदना होती है, वो आपका समर्थन करते हैं
या अगर कोई दिक्कत आती है तो उनकी क्या राय होती है इस पर? देखो, सबसे पहले तो मैं वहाँ की ब्रिटेन की महारानी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि विदेश की धरती पर जो हमारे सनातन धर्म को प्रैक्टिस करने का एक सपोर्ट देते हैं। नहीं तो कई अन्य देशों में आप चले जाओ तो कहीं अपनी परंपरा से ही चलना पड़ता है, क्योंकि वो देखो विदेश है और उसमें सबसे ज्यादा संतों का भी मानना है और अन्य योग्य व्यक्तित्व का भी मानना है कि आध्यात्मिक जो गतिविधियां हैं, आध्यात्मिक परंपरा है, सनातन धर्म की गति है, वो इंग्लैंड में बहुत अच्छी तरह से हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वहां की विदेश की धरती से उस विदेश की धरती का जो फंड है वो मिलता है और उसके माध्यम से नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे वहां के छोटे से छोटा आदमी भी हो, बड़े से बड़ा आदमी भी हो, अपनी मेहनत से अपना जो भी कुछ कमाते हैं उसकी कुछ फंड वो अपने समाज के लिए देते हैं। चाहे मैं भी कुछ कमाता हूं तो उसमें से अपना संस्था को विकास करने की क्रियाएं करता हूं। हाँ, मैं जरूर कहूंगा कि विदेश की धरती में वहां के ब्रिटेन सरकार से सहयोग मिलता है। अगर कोई छोटा सा कार्यक्रम भी हो या बड़ा सा कार्यक्रम भी हो तो सबसे बड़ा सहयोग वहां की परमिशन। मैं आपको अग्ना जी कहना चाहता हूं कि सिद्धाश्रम का एक अपने आप में एक बहुत योगदान रहा नवरात्रि के पहले, और अभी अभी BBC 1 के ऊपर भी हिस्ट्री में पहली बार हमारे सिद्धाश्रम की नवरात्रि आई एज ए डॉक्यूमेंट्री के रूप में। और आपने नाम तो सुना होगा इंग्लैंड के जो क्रिकेटर मार्क राम प्रकाश जी, वो हमारे नवरात्रि में 3 घंटे तक नवरात्रि में गरबा खेलते रहे। और लेबर पार्टी के लीडर इमैनुअल वो भी वहां आए। तो अच्छे अच्छे लोग वहां के जो हमारे कमांडर है, पुलिस कमिश्नर है, सब आते हैं और उस संस्कृति को देख करके उनको एक मन होता है कि हमारा हिंदू ये तत्व ऐसा है, वो कोई वायलेंट गिरी नहीं करता, कोई अपने आप में कोई नेगेटिव चीज नहीं करता समाज को। और उस पर्सनालिटी से उस कार्य को देख करके विदेश की सरकार, विदेश के मंत्री और विदेश की जनता और विदेश की धरती हमारे कार्य को बहुत सपोर्ट देती है। ये तो बहुत सुंदर आपने विचार रखे। मैंने अनेक टीवी चैनलों के अखबारों के माध्यम से आपके बारे में और सिद्धाश्रम के बारे में अनेक चमत्कारिक, मतलब कभी कभी लगता है कि ये वाकई में कोई चमत्कारिक घटना है, लेकिन आपके शब्दों में तो वो चमत्कारिक होती ही नहीं। तो मैं ये जानना चाहूंगी आखिर इस सब के पीछे राज क्या है कि आप एक मुस्कान से छोटी छोटी चीजों को, बड़ी बड़ी मुश्किलों को छोटी छोटी हल निकाल देते हैं। आखिर इस सब के पीछे राज क्या है? उसके पीछे तो मैंने सबसे पहले बताया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। जहां सत्यता होती है वहां परेशानी तो मिलती ही मिलती है, मगर एक चीज मैं जरूर कहूंगा, आप पराजित नहीं होंगे, क्योंकि वहां सत्यता है। और सत्यता जहां है वहां पराजित होगी ही नहीं, क्योंकि हर चीज के सामने अगर एक्शन है तो वहां रिएक्शन भी है, अगर रिएक्शन है तो वहां एक्शन लेकर के उसको सोल्यूशन कैसे करें, उसका भी एक अपने आप में एक उपाय जो है वो गुरु कृपा से, संतों के आशीर्वाद से। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं कोई भी कार्य करता हूं तो मैं कभी नहीं सोचता हूं कि ये कार्य मैं कर रहा हूं, ये मेरे ईश्वर का कार्य है, मेरे समाज का कार्य है, मेरे सदगुरु का एक संदेश है। उस संदेश को कैसे मैं जन जन में पहुंचाऊं, इसी लक्ष्य को लेकर के चलता हूं। तो वो चलने वाली गति वो मेरी नहीं होती, प्रभु की होती है, सदगुरु की। ये तो आपने कहा कि जो ईश्वर का आपको समर्थन मिलता रहा है, 13 साल की उम्र से लेकर आज आप विश्व में अपनी भारतीय संस्कृति की, सनातन संस्कृति की और साधना की जो ध्वजा फहराए हुए हैं। आपने बहुत समय में बहुत सारी चीजों को देखा और एक बहुत कम समय देखा, क्योंकि आज अगर भारतीय संस्कृति में हम देखें, यहाँ जितने ज्योतिषाचार्य हैं, धर्माचार्य हैं, एक बहुत लंबे अरसे के बाद, एक लंबा उम्र, जब उनके बाल सफेद हो जाते हैं, पक जाते हैं, तब जाकर उन्हें कोई उच्च पदवी प्राप्त होती है। और इतनी कम उम्र में आपको सनातन धर्म भूषण की पदवी प्राप्त हुई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चमत्कारी घटना मैं इसको कहूंगी महाराज जी। उसके लिए आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। अच्छा, दूसरी बात महाराज जी एक और मैं जानना चाहूंगी कि पिछले कार्यक्रम में आपने मेरे साथ में चर्चा की थी साधना की। साधना के कुछ चरण होते हैं, साधना की कुछ क्रियाएं होती हैं, तो आप उसी पर आज दृष्टिपात डालिए कि साधना को किस प्रकार शुरू किया जाए।
देखो, साधना मैंने पहले भी बताया कि इतनी सरल नहीं होती, मगर अगर गुरु का आशीर्वाद, गुरु का मार्गदर्शन और गुरु की गति के साथ अगर कोई भी साधक चले तो साधना सरल हो जाती है। तो साधना के लिए सबसे अच्छी बात है, मैंने ये भी बताया कि योग्य गुरु की प्राप्ति है। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक ही गुरु आपको सभी जगह, इसीलिए राम ने विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे 2 गुरु बनाए। भगवान कृष्ण भी अपने जीवन में 6 गुरु बनाए। और मैं ये कहता हूं कि आपके जीवन में गुरु अनेक हो मगर सदगुरु एक हो। तो सदगुरु की जो प्राप्ति है अपने आप में कोई कहीं बाजार में से नहीं मिल जाती। और गुरु की प्राप्ति आज तो बात बात में कहेंगे, अरे गुरु इधर आ, अरे वो गुरु उधर आ। तो इस गुरु के शब्द को लेकर के कई बार लोग मजाक भी बना देते हैं। बहुत सही कहा महाराज जी आपने। आज समाज में आप देखेंगे अनेक मतभेद हैं। गुरु के चयन में लोग बड़ी ही एक तरीके से कहिए कि बहुत बड़ा कठिन कार्य करने जा रही हूँ, इतना सोच विचार लगाते हैं। और आज की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं भगवाधारियों की प्रति एक विशेष दृष्टि रखने लगी है। क्योंकि अब धीरे धीरे देखिए जो हमारा 21वीं सदी का जो युवा है वो इस संस्कृति से, इस धर्म से, इस भगवा वस्त्र से कहीं ना कहीं दूर हटता जा रहा है, कटता जा रहा है। और जब मैं आपके वेशभूषा को देखती हूँ तो आपने ना तो अपने नाम के आगे पीछे कोई महामंडलेश्वर, मठाधीश, जगताचार्य, जोगेश्वर की कोई उपाधि आपने नहीं ली। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? देखो, इसके पीछे एक ही कारण है कि मैं तो एक संदेश वाहक हूँ और मैं संदेश वाहक मेरे गुरु का हूँ। मैं भगवान का नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने भगवान को देखा और देखने की क्रिया कर रहा हूँ। अभी मैंने गुरु को देखा है, गुरु के चरणों में रहकर के उस साधना और परंपरा गतिविधियों को मैंने समझा है। और जो भी ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है वो गुरु की परंपरा से प्राप्त हुआ है। इसीलिए उसका मालिक मैं नहीं, उसका मालिक हमारे पूर्वज है, उसके मालिक हमारे गुरु परंपरा के जो योग्य व्यक्तित्व और योग पुरुष है, मैं खुद नहीं हूँ। और इसलिए मैं ये जो आपने कहा कि जो पदवी में निकली है महामंडलेश्वर, ये सबको प्रणाम, सबको नमन, क्योंकि ये भी एक आइडेंटिटी होती है। वो भी जीवन के अंदर कुछ कक्षा पे पहुंचने के बाद प्राप्त होती है। कोई व्यक्ति उस कक्षा पे पहुंचने के पहले ले लेते हैं, कोई बाद में लेते हैं, मगर मुझे उसकी कोई इच्छा नहीं। लेकिन महाराज एक बात बताइए, क्या इस आइडेंटिटी से ईश्वर ज्यादा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? देखो, आइडेंटिटी से ईश्वर की प्राप्ति कोई होती नहीं। ईश्वर की प्राप्ति तो एक सरल और सहज रूप से हो जाती है अगर आप सरल और सहज बनो तो। क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति करना कोई वस्त्र धारण करके, कोई माला और तिलक, कोई जटा करना, ये तो एक आइडेंटिटी है, एक हमारी परंपरा की आइडेंटिटी है। उस परंपरा की आइडेंटिटी को मैं 21वीं सेंचुरी से अगर मैं चलता हूं तो मैं खुद सोचता हूं कि आम आदमी जैसे ही रहूं, जिससे कि आम आदमी को कुछ सिखा सकूं। ज्ञान जो है, ज्ञान कोई बाहरी दिखाव से नहीं होता, ज्ञान आंतरिक रूप से होता है। जैसे कि अगर आप कोई कोर्ट में चले जाओ तो जज जो बैठा होता है वो अपने आइडेंटिटी कपड़े तो है उनके, मगर उसके साथ साथ उसका जो ज्ञान है, उस ज्ञान के माध्यम से उसको चैन मिली है। उसी रूप से हर संत और यति मुनि, यति सन्यासियों को अपने योगदान अपनी कई दो, मगर उसमें भी 2 प्रकार है। एक प्रकार ये है कि वो पदवी के पीछे भागते हैं और दूसरा प्रकार ये है कि पदवी उनके पीछे भागती है, मगर फिर भी जो उनके पीछे भागते हैं वो उनको कोई इतना रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं कि इसके पीछे क्या है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा रहा कि आपके नाम के आगे ये सब क्यों नहीं है, ये क्यों। देखो, ये भी मेरे नाम के आगे जो गुरुदेव लगाते हैं वो भी तो चलो एक समाज के द्वारा और गुरु परंपरा के द्वारा सम्माननीय है जो आपको शिष्यों से मिला हुआ है। बाकी तो देखो, जो नाम से ज्यादा काम है और काम ही समाज के अंदर, काम को कोई दूसरा मतलब नहीं निकाले। काम का मतलब यह है अपना अपना कार्य जीवन के अंदर। भगवान राम और देखो तो उनके नाम से ही पत्थर टूट गए, मगर भगवान रामचंद्र ने खुद ने पत्थर फेंका तो पत्थर डूब गए। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपके नाम से पत्थर तर जाते हैं और आपने खुद ने नाम लेकर के पत्थर फेंका तो पत्थर डूब गया। इसका रहस्य क्या है? तो
हनुमान जी ने एक तो राम जी को कहा कि प्रभु आप तो ये बात सुनिए, आप जिसको फेंक देते हो तो डूबने वाला ही है, वो तैरने वाले नहीं है। और आपके नाम जो आपने लिखे, आपने ये अपने तर्क बुद्धि लगा करके देखा कि ये नाम के पीछे मेरा क्या काम है, मेरे नाम से क्या होता है। मगर जिन्होंने आपका नाम लिख करके जो पत्थर फेंके, उसमें श्रद्धा था, समर्पण था और विश्वास था, इसीलिए वो पत्थर तैर गए। आपने तो वो तीनों चीज को हटा करके आपने अपने जीवन के अंदर एक सिर्फ देखने के लिए क्या है। तो बात यही होती है कि नाम जो है, उस नाम को इतना अग्रसर कब बनता है? अपने कार्य से, और कार्य ही नाम को जिंदा रखता है, अमर बना देता है। तो इसीलिए मैं इस पदवी और आगे पीछे जो लगती है वो तो मिलती रही है, मगर जीवन में यही कार्य समझता हूँ मैं कि गुरु का दास हूँ, गुरु का दास रहना चाहता हूँ। ये आपका एक व्यक्तित्व है और आपके व्यक्तित्व की एक महानता है कि आप अपने कार्यों को, आप अपनी विशिष्टता को इतना प्रचारित कभी नहीं करते हैं, लेकिन ये एक समाज का देखने का नजरिया है जो आजकल बहुत आम बात हो गई है, अनेक पदवियां प्राप्त करनी। मगर आपने एक प्रश्न और भी किया कि देखो ये भगवे वस्त्र के ऊपर समाज कई बार थोड़ा एक अलग दृष्टि से देखो, दृष्टि तो अपनी अपनी होती है, मगर उसका जो अनुभव हुआ है, वो अनुभव के माध्यम से कई बार कैसी चीज हो जाती है कि जिसके माध्यम से अपना ही अनुभव अपने को ही खाता है। इसीलिए एक अनुभव बुरा है। अगर आप शूज की दुकान में चले जाओ तो 8 नंबर का शूज अगर आपको नहीं आता तो उसका मतलब नहीं कि ये शूज बुरा है, वो दूसरे को तो आ जाएगा। और दूसरे को जब जो वो चीज आ जाएगी तो अपने जीवन के अंदर वही क्रिया, अपना दृष्टिकोण बदल जाएगा। लोगों को आज 21वीं सेंचुरी में, आजकल के जो जमाने में जो हो रहा है, उसमें 2 ही क्रिया हो रही है कि जो अपना सत्ता और संपत्ति, उसका दुरुपयोग हो रहा है। जब सत्ता और संपत्ति का जब दुरुपयोग हो रहा है तो 2 कार्य होता है। जैसे रामायण को ले लो तो रावण अपने भगवे वस्त्र में सीता मैया के पास आए। रावण अपने भगवे वस्त्र के सीता मैया के पास आए, और अगर भगवा वस्त्र नहीं पहनना होता तो सीता मैया सोचती कि ये तो आम आदमी है, मगर उन्होंने रिस्पेक्ट किया क्योंकि संत आए हैं मेरे घर, उन्होंने एक आदर किया, और उस वक्त रावण ने उसका दुरुपयोग करके सीता मैया का हरण कर लिया। जो परिणाम होता है वो उस भगवे को होता है, ना कि व्यक्तित्व को होता है। और जैसा आपने कहा कि अगर व्यक्तित्व को प्रणाम करवाना है तो व्यक्तित्व को महान बनाना होगा। तो देखा दर्शकों, श्री राजेश गुरुदेव जी के व्यक्तित्व में ये एक विशेषता है कि वो किसी झूठी चापलूसता, चटुकारिता या किसी विशेष पदवी के लिए इनका व्यक्तित्व मोहताज ही नहीं है, क्योंकि इनके कार्य जो भी ये करते रहते हैं समय समय पर टीवी चैनलों के माध्यम से और तो और सिद्धाश्रम के माध्यम से जन जन तक पहुंचाते आप रहते हैं। महाराज जी, एक और विशेष बात, हमारी जो चर्चा चल रही थी साधना पर चल रही थी, तो आखिर साधना को आप किस रूप में आगे बढ़ा रहे हैं? देखो, साधना को सामान्य रूप से मैं तो ये कहता हूँ कि हर व्यक्तित्व को साधना करना चाहिए, और साधना से सफलता की प्राप्त होती है। क्यों? कोई आदमी कहता है कि मैं साधना नहीं करता, मगर शायद उसको ज्ञान नहीं हो, साधना करता है। जैसे ट्रेन से चल करके एक मंत्र जाप करता है, राम 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 राम, या तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो भी साधना है, मगर वो साधना स्थिरता रूप से नहीं करता, इसीलिए उसको सफलता नहीं प्राप्त होती। उसको मन को आनंद मिलता है कि मैं कुछ आध्यात्मिक कार्य कर रहा हूं, उसको मन को संतुष्टि मिलती है कि मैं कुछ आध्यात्मिक परंपरा से लेकर के, जो मुझे पूर्वजों से, मेरे माँ बाप से, मेरे गुरु से, मेरे आचार्य से जो मुझे कोई मंत्र मिला है, उसका मैं मनन और मंथन कर रहा हूं। मगर उसको अगर सिखाया जाए कि एक तालाब में अगर आप जा रहे हो, तालाब के पास खड़े रहकर के अगर आपका चेहरा देखो आप, तो वहां आपका चेहरा बिल्कुल शुद्ध स्पष्ट रूप से दिखाई दे। मगर बाजू में कोई आदमी आकर के उसमें पत्थर फेंक दे और पानी हिल जाए, जल हिल जाए, उसके बाद आपका अगर आप चेहरा देखोगे तो आपका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई। उसी रूप से मंत्र जाप जो है, जो आपकी आध्यात्मिकता की दैनिक प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को आप चलते फिरते घूमते जो आप कर रहे हो, मन की संतुष्टि के लिए, मगर कार्य सिद्धि के लिए नहीं। और मन की संतुष्टि के लिए जो कार्य कर रहे हो आप, वो सिर्फ एक बन जाता है समाज के लिए दिखावा, और समाज आपको यही कहेंगे कि देखो ये तो
बहुत धार्मिक बन गया। हमारे अल्पना जी, हमारे एक परंपरा और जो लोक समाज के अंदर एक कमियां ये भी है, अगर आप तिलक कर दो और अच्छा कोई वस्त्र पहन लो तो बोलते हैं आप तो बहुत धार्मिक हो गया। अगर आप कुछ भी नहीं करो तो बोलता है देखो ये नास्तिक है। तो कहीं ना कहीं दिखावा आज के समय की मांग बन गई है, हम ये कह सकते हैं। मैं तो कहता हूँ जो चीज नहीं है उसका आप दिखावा कर रहे हो, इसीलिए आप दुखी हो रहे हो। जो चीज है उसके साथ में चलो तो सुख भी आपको दुख लगेगा और दुख भी आपको सुख लगेगा। सुख में भी आप सुखी रहोगे और दुख में भी आप सुखी रहोगे। मगर जो चीज आपके पास नहीं है उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हो, वो दिखावा है। और उससे मुक्त होने के लिए साधना की परंपरा बहुत आवश्यक है। आपने बात की साधना की परंपरा की। अब मैं जानना चाहूंगी कि आपकी नजर में एक संत के क्या गुण होते हैं, आपकी नजर में एक संत की क्या परिभाषा होती है? देखो, ये तो आपने ऐसा प्रश्न कर दिया कि सत्य की परिभाषा क्या है। तो मैं तो कहूंगा कि सत्य की परिभाषा यही है जो सत्य है। संत की परिभाषा वो भी है, संत है जो सरल है, जो शांत है, जो चेतनावान है, जो दिव्य है, जो अपने आप में जीवित, जागृत और चैतन्य, तीन चीज संत में होनी चाहिए। जीवित भी हो, जागृत भी हो और चेतनावान भी हो। तो उसमें और प्रश्न निकलेगा कि भाई जीवित, जागृत और चैतन्य कौन है, क्या है? तो जीवित इसलिए है कि जो व्यक्ति जीवित है उनकी हम कदर नहीं करते। चल जाने के बाद उनकी मूर्तियां बना देते हैं, फोटो बना देते हो, आरतियां करते रहते कि हे प्रभु हमको आशीर्वाद देना, क्योंकि फोटो कुछ बोलता नहीं, मूर्ति कुछ आपको संदेश नहीं देगी। तो जीवित और जागृत, जो आदमी जीवित भी है मगर उसके अंदर एक जागृत तत्व है तो जो आपको जागृत कर सकता है कि नहीं ये नहीं वो कर, ये करेगा तो फंसेगा, वो करेगा तो जीवन में जीत जाएगा। और चैतन्य, चैतन्य का मतलब है उसमें ज्ञान हो, ज्ञान की गरिमा हो, ज्ञान की उस प्रसन्नता हो जिसके माध्यम से जीवित आदमी को पूर्ण रूप से एक मानव से, एक नर से नारायण बनाने की क्रिया करे, उसको संत कहते हैं। जो आपने परिभाषा बहुत सुंदर गढ़ी और हमारे दर्शकों को बताई कि नर से नारायण और संत से समाज कैसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। हमारा जी सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये है कि आज हमारा जो देश का युवा है, भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन पुरातन संस्कृति है, लेकिन देखा जाए तो आज का युवा पूर्णतः पथभ्रष्ट होता जा रहा है। लगभग 50% युवा इसी श्रेणी में आता है जो वैज्ञानिक आंकड़े कहते हैं। तो एक संत का इसमें क्या योगदान हो सकता है? वो देखो, संत का योगदान तो समाज को भूतकाल से रहा है, वर्तमान भी में ही और भविष्य में भी रहेगा। हमारी दृष्टि किस रूप से लेती है वो हमारे पर निर्धारित है। मगर संत का योगदान देखो, एक बहुत अच्छी लाइन किसी ने लिखी है, संत न हो इस संसार में तो जल जात ब्रह्मांड। संत का एक रहना, मगर संत भी कैसे हो, जो मैंने पहले बताया। जीवन के अंदर जैसे प्राण की जरूरत है, जीवन के अंदर जैसे श्वास की जरूरत है, जीवन के अंदर जैसे वायु की जरूरत है, जीवन के अंदर हवा की जरूरत है, जीवन के अंदर पंच तत्व की जरूरत है, उसी रूप से जीवन के अंदर संत की भी जरूरत होती है। इसीलिए कि पंच तत्व से जो बना हुआ पिंजरा, उसका बैलेंस करना कार्य संत करता है। अगर योग्य संत है तो, योग्य गुरु है तो, योग्य सदगुरु की परंपरा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो, नहीं तो आजकल स्वयंभू लोग बन जाते हैं। सत्य कहा आपने। हमारे वेद भी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पार, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताया। तो गुरु का महत्व तो हमारे वेदों में, शास्त्रों में, विद्वानों ने बहुत बड़ा बताया है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि आज आप इस बात के जीते जागते प्रमाण हैं। मैंने आपकी काउंसलिंग को अक्सर टीवी पर देखा है, अक्सर मैंने लाइव भी देखा है। जिस वक्त आप काउंसलिंग देते हैं, अगर आप 10 साल के बच्चे को दे रहे हैं तो आप उसके साथ में 10 साल का बच्चा बन जाते हैं। अगर किसी 100 वर्ष के बुजुर्ग को दे रहे हैं तो आप 100 वर्ष के बुजुर्ग बन जाते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हम कहेंगे, ये एक लचीलापन हम कहेंगे, आखिर हमारे संतों के बीच से ये क्यों खो गया है? क्या कारण है इसके पीछे? देखो, भगवान ने एक आध्यात्मिक जो टॉर्च है वो एक मानव को दी है, एक संत के हाथ में।
और वो टॉर्च से रास्ता दिखाने के लिए टॉर्च बनाई है कि बालक को, साधक को, अपने श्रोताओं को, अपने भक्तों को मार्ग दिखाने के लिए उस ज्ञान रूपी टॉर्च प्रभु ने दी है, संत ने दी है, संत को दी है, गुरु को दी है। मगर आजकल कई लोग, कई व्यक्तित्व ऐसा हो गया है, वो मार्ग के ऊपर ज्ञान का टॉर्च का प्रकाश नहीं डाल रहे, अपने ऊपर टॉर्च का प्रकाश डाल रहे हैं कि मुझे देखो, उस रास्ते को भूल जाओ, अगर मुझे देखोगे तो आगे बढ़ेगा। उसमें एक बाइबल में बहुत अच्छी चीज लिखी। एक व्यक्ति ने जीसस क्राइस्ट को पूछा कि फादर वेयर इज द गॉड, तो उन्हें कहा कि आई एम द फॉलो, मैं फॉलो कर रहा हूं, आई एम ऑन द वे, मैं उस रास्ते पे जा रहा हूं, यू फॉलो मी, आप मुझे फॉलो करो, मैं भी उस रास्ते से जा रहा हूं। उन्होंने नहीं कहा कि मैं स्वयं भगवान हूं। तो उस रूप से अगर देखा जाए तो ज्ञान रूपी टॉर्च का प्रकाश अपने स्वयं के ऊपर जब लगाने की शुरुआत हो गई, तब से कठिनाई स्टार्ट हो। बिल्कुल सही कहा, और आपने बहुत सीमित शब्दों में आप सब तो मेरे प्रश्नों का जवाब दे देते हैं। महाराज जी, ये आपका बहुत पुराना अनुभव है, लगता है आपने बहुत सारे टीवी चैनल्स में आपके जो इंटरव्यूज होते रहते हैं, तो आपका ये पुराना अनुभव रहा है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन अब बात करते हैं हम साधना की। जो ये सारी दिक्कतें आ रही हैं आज समाज में, सनातन संस्कृति में रही हूँ या पाश्चात्य संस्कृति में रही हूँ, जीवन में कहीं ना कहीं दूषितपन आ ही गया है। हमारा यूथ, हमारे जो युवा हैं, हमारी जो भावी पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट होती जा रही है। इसको आप बताते हैं कि साधना के माध्यम से कम किया जा सकता है, अभी तो खत्म भी किया जा सकता है, तो आपके शब्दों में इसको क्या कहें? देखो, आने वाली पीढ़ी के लिए मैंने कहा कि साधना की परंपरा का एक सरल मार्ग इसीलिए है कि मैं पोथम देखी बात नहीं करता हूँ, मैं आखन देखी बात करता हूँ। शायद कई लोग पोथम देखी बात करते होंगे और कर रहे हैं। इसके माध्यम से हमारा समाज, हमारी युवा पीढ़ी 5000, 10,000 साल पहले पीछे जा रही है। मैं कुछ वार्ता कर दूं, कुछ कहानी कर दूं, तो कहानी 2-3 हजार, 4 हजार, 5 हजार साल पहले पीछे लिखी हुई है। उस कहानी को सुनने के बाद मेरे जीवन में प्रैक्टिकल उस कहानी के रूप में चलूं, तो लोग रामायण सुनते हैं तो देखते हैं कि अगर वो तीर कैसे चलता है, सबसे पहले वो देखते हैं। महाभारत देखते हैं तो उसमें से द्रौपदी का पात्र क्या है, उस द्रौपदी का पात्र को लेकर के हर घर घर में महाभारत जैसी क्रिया होती रहती है। मगर साधना की परंपरा ये है कि चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे अन्य ग्रंथ हो, उसमें सबसे अच्छा ग्रंथ जो मुझे लग रहा है वो मार्कंडेय पुराण। और मार्कंडेय पुराण इसीलिए मुझे सबसे अच्छा और प्रिय है कि जो एक छोटा सा बालक, उसकी छोटी सी आयु, और छोटी सी आयु में से छोटा सा कार्य भगवान शिव का मंत्र जाप, और उस भगवान शिव का मंत्र जाप के माध्यम से वहां स्वयं भगवान शिव का प्रागट्य होना, यमराज के साथ कुछ चैलेंज वाली बात करने के, यमराज तू क्या कर रहा है, तो तब उस साधना का प्रताप ही मार्कंडेय ऋषि को मिला। कथा, वार्ता, अर्चन, कीर्तन, ये सब जो है समाज को उपदेश देने की क्रिया है। मगर साधना जो है अपने भाग्य के ऊपर लगा हुआ कुछ पर्दे को हटाने की क्रिया, वो साधना है। और इस साधना के माध्यम से आज के युग के बच्चे, आप देखो कई लोग सुसाइड करते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं। इसकी वजह यही है कि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके अंदर वो चेतना नहीं है। उसके अंदर वो चेतना है तो वो चेतना जागृत करने वाला कोई व्यक्तित्व नहीं है। और चेतना जागृत करने वाला व्यक्तित्व अगर ढूंढ लिया जाए तो साधना परंपरा से जुड़ने का कार्य आसान बन जाता है। बहुत सही कहा आपने। और गुरुजी, आपके शब्दों में मैं ये कहूंगी कि समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे तो ये 30 मिनट का जो हमारा रोज का कार्यक्रम होता है, ये कभी कभी लगता है कि अभी कुछ 10 मिनट पहले ही शुरू हुआ था। आपके शब्दों में वो कहीं ना कहीं साधना वाली बात, कहीं ना कहीं एक शंखनाद का आभास होता है। आपका समीप से ही इस बात का गवाह है कि एक साधक के साथ बैठने से इंसान के जीवन में अनेक परिवर्तन आ सकते हैं। साधना करने से तो अनेक परिवर्तन आते ही आते हैं, लेकिन एक साधक का संग लेने से अनेक परिवर्तन आ सकते हैं। आज हमारे कार्यक्रम को घड़ी की सुइयां मुझे इशारा कर रही हैं, लेकिन जाते हैं इस वादे के साथ कि गुरुजी आपको कल अवश्य आना होगा। इसी कार्यक्रम में इसी समय आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, साधना के बारे में बताया,
हमारे युवाओं को एक जागृत करने का जो आपने संदेश दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।